कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना, यह सब्जियां पानी की तरह बह जाएगा पैसा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्त करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहाँ स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या खाना चाहिए। रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। दूसरा, कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरा, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तीसरा, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। दोस्तों, हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। चौथा, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। जी हाँ दोस्तों, हमें सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम के बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। पांचवा, काला नमक का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुड़, काला नमक और सेंधे नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। छठवां, मूली। जैसा कि उपरोक्त 5 चीज़ों के सेवन से परहेज के अलावा कार्तिक माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली का खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। पहला, अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। दूसरा, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। तीसरा, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराता है। चौथा, मछली। जी हाँ दोस्तों, मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषित रहता है। दूषित चीज़ों को खाने से इस समय मछलियां सेवन संक्रामक और रोगकारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। पांचवा, बैगन। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक के महीने में बैगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है और बैगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन का काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। छठवां, करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वात कारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटी, तिक्त और रूखी चीज़ों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। सातवां, दही। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। आठवां, जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक माह में नुकसानदायक माना गया है। नौवां, ठंडा पानी भूल कर भी ना पिएं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक माह में सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे आपको सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें भूल कर भी ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वां, दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसमें पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।